जो कृष्ण ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के स्थापन के लिए आता हूं, ये आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका, फेल, टोटली फेल हुआ द्वारिका में धर्म स्थापन। उसकी जनता, उसके बेटे, बेटे के बेटे धूम शराब पीते थे, द्वारिका के राजमार्ग पर शराब पीते थे। कुछ बातों तो मैं आपको न बताऊं वो ही अच्छा है, लेकिन जो है छेड़छाड़ होती थी, न दिन कोई देखता था न रात, और उनके परिवार के लोग थे। और पीने के लिए जब कुछ पाबंदी आती, डर आती, तो चोरी करने में भी चुक नहीं करते थे। जो जो अधर्म के लक्षण थे सब दिखाई देने लगे। और मुझे कहने दो, उसका बड़ा भाई दाऊ 24 घंटों पीता था, बलराम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। इस हरामखोर मोरारी बापू डाकू को सुना आपने? यह डाकू क्या कह रहा था कि श्री कृष्ण की जो द्वारका नगरी है वो सारी की सारी बेवड़ों से भरी हुई थी। बलराम जी तो शराब के भंडार में पड़े रहते थे, हमेशा नशे में धूर्त रहते थे, और श्री कृष्ण ने धर्म की संस्थापना का एक ढोंग रचा था। यानी कि ये साफ साफ कहना चाहता है कि श्री कृष्ण ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे धर्म की स्थापना हो सके। श्री कृष्ण ने द्वारका में शराब को बढ़ावा दिया है, ये इस प्रकार कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि श्री कृष्ण शराब के सबसे बड़े व्यापारी थे, द्वारके में सबसे बड़ा शराब का भंडार था। ये हरामखोर महामूर्ख ये कहना चाहता है कि जितने भी श्री कृष्ण के समक्ष थे सारे के सारे बेवड़े थे, और श्री कृष्ण सबको शराब पीने की शिक्षा देते थे। इस प्रकार के एक बात बताता हूँ आपको, आने वाले समय में अगर यही चलता रहा तो ये हरामखोर आज तो बलराम जी, श्री कृष्ण जी और समस्त द्वारकावासी के ऊपर लांछन लगा रहा है, लेकिन वो समय बहुत दूर नहीं है जब ये भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इत्यादि को भी ये शराबी बताने में बेझिझक रहेगा, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि ये सारी के सारी महामूर्खता हमारी वजह से हुई है। हमने इन डाकुओं को अपने सिर पर बिठाए रखा है, हमने इनको बापू बापू कहकर संत समाज के अंदर आदर्श दे दिया है, हमने इनको एक स्थान दे दिया है, हमने इनका स्वागत किया है, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि हरामखोर कर क्या रहे हैं। इसने कहा है कि श्री कृष्ण और उनकी द्वारका नगरी शराबियों के भंडार भरे रहते थे, हमेशा वो शराब में धूत रहते थे। बलराम जी तो फुल शराबी थे, टल्ली रहते थे, दूसरा उन्होंने कोई जिंदगी में काम नहीं किया शराब पीने के अतिरिक्त। ये साफ साफ दर्शा रहा है इसकी मानसिकता को कीड़ा लग चुका है। ये खुद शराब के नशे में बैठा हुआ वहां पर भाषण कर रहा है और श्री कृष्ण और श्री राम को गलत साबित कर रहा है। ये हमारे से ही पैसा लेता है और हमारे ही देवी देवताओं, महापुरुषों का अपमान कर रहा है हमारी आंखों के सामने। और ये जो हरामखोर सारी की सारी जनता सामने बैठी है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि उठ को दो चार उसको हरामखोर को जूते मार दे। ये सारा हरामी जूते खाने के लायक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये मुरारी बापू नहीं है, ये डाकू है, डाकू दुनिया का सबसे बड़ा। ये अपने ही धर्म को नष्ट करना चाहता है, ये पूर्ण रूप से हिंदुत्व को खत्म करना चाहता है। आप अभी भी सावधान हो जाइए। ये हरामखोर जहां कहीं भी दिखे जूते मार दे रहा है। मैं तो गारंटी लेता हूँ, आज से प्रण लेता हूँ, जिस दिन ये मेरे सामने आ गया उस दिन हरामखोर को जूते मारूंगा। गारंटी है मेरी, मैं आज से प्रण लेता हूँ, जिस दिन मेरे सामने आ गया। यह हरामखोर महामूर्ख हमारे हिंदू देवी देवताओं को, हमारे ही महापुरुषों को शराबी बता रहा है, बेवड़ा बता रहा है। अरे जो श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए लड़े थे, श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन खपा दिया धर्म की स्थापना के लिए, उसके बारे में ये कहता है कि श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना द्वारका में भी नहीं कर सके। ये कहता है कि श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार के अंदर धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ, अर्थात मेरे जैसे पुरुष इस संसार में आते रहते हैं जो धर्म की स्थापना के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी श्री राम हुए थे, कभी श्री कृष्ण हुए थे, तो ऐसे अनेकों महापुरुष आते हैं जो धर्म की स्थापना करने के लिए पुनः उस धर्म को जोड़ देते हैं। लेकिन ये हरामखोर इसने टारगेट किया श्री कृष्ण जी को। क्यों? समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, समझिए इसने श्री कृष्ण को क्यों टारगेट किया। क्योंकि श्री कृष्ण के समान किसी का जीवन चरित्र आज तक मैंने नहीं पढ़ा और न किसी शास्त्र में लिखा हुआ है। पूरी महाभारत में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि द्वारका में शराब इत्यादि का सेवन किया जाता था।
लेकिन ये हरामखोर नशेड़ी, हरामखोर चरस गांजा फूंकने वाला ये कहाँ से पढ़कर आया, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अगर ये हो सके तो वीडियो उस तक भी पहुंचा देना, मुझे इस हरामखोर का डर नहीं लगता है। ऐसे लोगों को जूते मारने का ही हमारा कार्य है और ये हमारा धर्म है। इन हरामखोरों को भगाओ यहाँ से, इनका बहिष्कार करो, अन्यथा हमारे देश और धर्म के लिए ये हरामखोर बहुत ही खतरनाक सिद्ध होने वाले हैं। और हमारे सनातन धर्म को मिटाने की इन लोगों ने ठान के रखी है, कसम खा रखी है, इन्होंने प्रण ले रखा है सनातन धर्म का नाश करने का। श्री कृष्ण जी ने तो प्रण लिया था कि मैं हमेशा इस संसार के अंदर धर्म के पक्ष में रहूंगा। अरे वो श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को कायरता से कुछ चंद मिनटों में बदल दिया, एक योद्धा बना दिया, क्या वो श्री कृष्ण धर्म की स्थापना नहीं कर सकते द्वारका नगरी में? इन्होंने द्वारका नगरी को कहा कि श्री कृष्ण द्वारका में धर्म की स्थापना नहीं कर पाए तो संसार के अंदर क्या स्थापना करेंगे? श्री कृष्ण को इन्होंने बहुत ही दुखी बताया इस हरामखोर ने, जबकि श्री कृष्ण जीवन का सबसे ज्यादा आनंद लेकर अपने सभी महानुभावों से, सभी प्रजा से एक ही शिक्षा देते, सभी प्रजा को कि हमेशा सुख में जीवन प्रदान करूं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्ध कृत निश्चय। स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख में एक समान हो जाओ, शीत और गर्मी, गर्मी और सर्दी में एक समान हो जाओ, न आपको दुख सताएगा न आपको सुख। सुख दुख में एक समान होने की जो व्यक्ति शिक्षा देता है, क्या वो व्यक्ति दुखी हो सकता है? जिन्होंने पूरे संसार को ज्ञान दिया है, जिन्होंने पूरे संसार को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया है, उस भगवान श्री कृष्ण को ये हरामखोर एक बेवड़ा बता रहा है, बलराम जी को बेवड़ा बता रहा है, उसकी बसाई हुई नगरी को शराबियों की नगरी बता रहा है, उसकी बसाई हुई नगरी को शराब का भंडार बता रहा है। इस हरामखोर ने कहाँ से पढ़ के आया? ये सस्ता नशा करने वाला दारूबाज है ये सारा खुद ही, और ये कहाँ से पढ़ के आया मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस हरामखोर का विरोध करिए और इस वीडियो को हर हिंदू भाई तक जरूर पहुंचा दीजिए। आपको श्री राम और श्री कृष्ण की सौगंध है, क्योंकि अब भी आप नहीं चेते तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आपके धर्म को नष्ट करने के लिए हरामखोर तुल्य चालू हो चुके हैं। अंत में इतना ही होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, वंदे मातरम।